गाइस आज हम बात करने वाले हैं 12 गोल्डन रूल्स ऑफ ट्रेडिंग के जिससे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। पहला है नेवर गो अगेंस्ट द ट्रेंड। अब इस बात का ये मतलब है कि मान लो मार्केट बुलिश है, स्ट्रांगली बुलिश मार्केट है और आप महाराज क्या कर रहे हो, आपने बाय कर लिया पुट ऑप्शन। अब ऐसे केस में आपको खुद पता है कि क्या होगा, मार्केट जा रही है बुलिश और आप होप कर रहे हो कि मार्केट डाउन जाए। अब मार्केट सर आपके हिसाब से तो चलेगी नहीं। अब आपके पास पूरी इंडिकेशन है, आपको दिख रहा है कि मार्केट स्ट्रांगली बुलिश है, तो ऐसे में आप पुट ऑप्शन क्यों बाय कर रहे हो। तो फर्स्ट रूल इज नेवर गो अगेंस्ट द ट्रेंड। अगर मार्केट बियरिश है तो कॉल ऑप्शन मत बाय करो। सिंपल सी बात है भाई, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो नेवर गो अगेंस्ट द ट्रेंड, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर बाकी 11 रूल्स भी जानने हैं तो सब्सक्राइब करो और आगे की शॉर्ट्स भी देखो। थैंक यू। सेकेंड रूल इज नेवर गेट इमोशनली अटैच्ड विद अ ट्रेड। अब आपने एक ट्रेड लिया, वो चला गया आपके रिवर्स, आपने सोचा मार्केट अब जा रही है, मार्केट चलेगी डाउन। इसमें अब कोई गलत बात नहीं है। गलत बात यहाँ है कि आप वो ट्रेड लेके बैठे हुए हो। भाई छोटा सा लॉस लो और निकलो। वेट मत करो कि ट्रेंड रिवर्सल होगा या कोई जादू होगा कि भाई मेरा ट्रेड जो लॉस में है वो अचानक से प्रॉफिट में आ जाएगा। बड़े लॉसेस को कट करना सीख भाई और छोटा लॉस लेके निकल। बाकी के रूल्स जानने के लिए करो सब्सक्राइब और देखो आगे की शॉर्ट्स। तीसरा रूल है रोज ट्रेड मत करो। रोज ट्रेडिंग करने के लिए कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा, इसलिए खुद को भी फोर्स मत करो। देखो मार्केट को ऑब्जर्व करो, अगर कोई ट्रेड मिलता है तभी ट्रेड लो, फालतू में मत घुसो, लॉस हो जाएगा। फोमो के अंदर आके कभी भी कोई ट्रेड नहीं लेना। फोमो होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अगर मैंने एक ट्रेड नहीं लिया और मार्केट बढ़ गई, मेरे हिसाब से चली गई, तो क्या होगा भाई, कुछ नहीं होगा। अगर आपके पास वो ट्रेड लेने का कोई स्ट्रॉन्ग रीजन या इंडिकेशन नहीं है तो मत लो, मार्केट को वॉच करो। जितना ज़्यादा मार्केट को वॉच करोगे उतना ही ज़्यादा सीखोगे और उतने ही अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे। चौथा रूल है डू नॉट ट्रेड इफ़ यू आर नॉट इन अ गुड माइंडसेट। मान ले 9:15 उठ के बैठ गया ट्रेडिंग करने कंप्यूटर के आगे, अब तेरा स्टेट ऑफ माइंड ही अच्छा नहीं है, घर वालों से लड़के बैठा है या रात को नींद नहीं आई या कोई भी रीज़न है जिसमें तेरे दिमाग में गंद भरा हुआ है कि आज माइंड पीसफुल नहीं है, तो उस दिन ट्रेडिंग मत करो। लॉस होने से अच्छा बेटर है कि आप ट्रेडिंग करो ही मत। मनी सेव्ड इज इक्वल टू मनी अर्नड। जो मनी आप सेव कर रहे हो वो मनी आप कमा ही रहे हो। लॉस होने से अच्छा है कि मार्केट को वॉच करो और अगर फिर कोई एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन या रीजन मिलता है ट्रेड लेने का तो बेशक ट्रेड लो, लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है तो ऐसे दिन में ट्रेड लेना अवॉइड करो। द फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ ट्रेडिंग इज कट बिग लॉसेस। स्मॉल लॉसेस को कोई भी कट नहीं कर सकता। दुनिया का सबसे अच्छा ट्रेडर भी ऐसा नहीं है जिसका कभी कोई लॉस ना हुआ हो, लेकिन एक अच्छे ट्रेडर की ये क्वालिटी होती है कि वो बिग लॉसेस नहीं लेता, छोटा लॉस लेके स्टॉप लॉस लगा के बाहर हो जाता है उस पर्टिकुलर ट्रेड से। जब आप स्मॉल लॉसेस के साथ मार्केट से आउट होना सीख जाओगे उस दिन आप एक प्रॉफिटेबल, उस दिन आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। इट इज़ दैट सिंपल। द सिक्स्थ रूल इज स्टॉप लॉस के बिना कभी ट्रेडिंग नहीं करनी है। सी लोग कहते हैं कि स्टॉप लॉस मत लगाओ, कई बार ऐसा होता है ट्रेंड रिवर्सल होता है। भाई मानता हूँ हो जाएगा, बट हर बार नहीं होता और वो एक ही बार तेरा इतना बड़ा लॉस करवा जाएगी स्टॉक मार्केट कि तुझे लगेगा कि भाई ये क्या हो गया मेरे साथ। तो हमेशा स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है। कोई बात नहीं अगर स्टॉप लॉस के कारण छोटे मोटे लॉसेस हो रहे हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ता। रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट अच्छी रखो, उस चीज को तुम ओवरकम कर जाओगे। इसलिए इस चीज की गांठ बांध लो कि स्टॉप लॉस के बिना ट्रेडिंग में नहीं करूंगा। इट इज़ अ एडवाइस, सजेशन या लो कुछ भी कह ले, बट इस बात को मान ले, फायदे में रहेगा। भाई मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर्स का भी यही एक्सपीरियंस है कि स्टॉप लॉस के बिना ट्रेडिंग नहीं करनी। एक बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वो अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट अच्छे से नहीं करते। वो क्या करेंगे, प्रॉफिट तो 1000 रुपए का लेके बाहर हो जाएंगे, लेकिन अगर लॉस 1000 रुपए का हो रहा है तो बैठे रहेंगे इस उम्मीद में कि वो लॉस प्रॉफिट में टर्न हो जाए या लॉस कम हो जाए, और एक्चुअली वो 1000 रुपए का लॉस 3000, 4000, 5000 में कन्वर्ट हो जाता है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो को अच्छे से जानो, सीखो और उस हिसाब से ट्रेड्स लेना शुरू करो। अगर तुम 1000 रुपए का प्रॉफिट लेके बाहर हो रहे हो तो जैसे ही तुम्हारा स्टॉप लॉस या लॉस 1000 रुपए का होता है तो भाई बाहर निकलो। और मेरी एडवाइस रहेगी कि एटलीस्ट अपने रिवॉर्ड को
डबल करो रिस्क से। अगर तुम 1000 रुपये का स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो तुम्हारा रिवॉर्ड एटलीस्ट 2000 होना चाहिए, या नहीं तो मिनिमम टू मिनिमम 1500 भी रखो। 1.5:1 रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो मिनिमम होना चाहिए अगर तुमने एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो। एक बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वो अपनी गलतियों को एनालाइज नहीं करते। मान लो आज का दिन तुम्हारा लॉस हुआ, कोई बात नहीं, लॉस हो जाते हैं, सबके होते हैं। लेकिन गलत बात तब है कि अगर तुम कॉपी पेन उठा के अपनी गलतियां लिख नहीं रहे हो, तुम एनालाइज नहीं कर रहे हो, रीज़न ढूंढो कि लॉस क्यों हुआ। क्या तुमने गलत ट्रेड लिए, क्या तुमने अर्ली एंट्रीज की, क्या तुमने पेशेंस नहीं रखा, या तुमने रिवेंज ट्रेडिंग करी। रीज़न को लिखो और मेक श्योर करो कि तुम दोबारा वही गलती नहीं कर रहे हो। किसी भी अच्छे ट्रेडर्स के अंदर ये 2 क्वालिटीज ज़रूर होती है, पेशेंस और डिसिप्लिन। अगर तुमने अच्छा ट्रेडर बनना है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो अपने अंदर पेशेंस रखो और डिसिप्लिन लाओ। बिना पेशेंस और डिसिप्लिन के कोई भी इंसान एक अच्छा ट्रेडर नहीं बन सकता। जब भी तुम एक ट्रेड लेते हो तो पेशेंस रखना सीखो और डिसिप्लिन से अपनी स्ट्रेटजीज को फॉलो करो, अपने प्लान्स को फॉलो करो, और विश्वास रखो अपनी एनालिसिस पे, टेक्निकल एनालिसिस पे और अपनी स्किल्स पे। माई 10th रूल फॉर यू वुड बी कि समझो वॉल्यूम और प्राइस के रिलेशनशिप को। अब वो क्या है कि मान लो अगर वॉल्यूम बढ़ रही है और प्राइस भी बढ़ रहा है तो इसका ये मतलब है कि मार्केट स्ट्रोंगली बुलिश है। वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है और प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है मार्केट वीकली बेयरिश है। अगर वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रही है और प्राइस भी डिक्रीज हो रहा है तो इसका ये मतलब है कि मार्केट स्ट्रोंगली बेयरिश है। लास्ट बात ये कि अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रही हो और प्राइस इंक्रीज हो रहा हो तो इसका क्या मतलब होगा कि मार्केट वीकली बुलिश है। ये 4 बातें समझो और इनको अपने प्लान्स में इंक्लूड करना शुरू करो। नेवर एवर डू रिवेंज ट्रेडिंग। अगर मान लो तुम 9:15 बजे बैठ गए ट्रेड लेने, पहला ट्रेड लिया, लॉस हो गया, दूसरा लिया, लॉस हो गया, तीसरा लिया, लॉस हो गया, छोड़ दो। उस दिन और ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। बैठो, अपनी गलतियां एनालाइज करो और मार्केट को वॉच करो। उस दिन गलती ये कभी मत करना और ट्रेडिंग करने की, या ये सोच के ट्रेडिंग करने की कि मैं अपना लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट करूंगा, जो मेरा लॉस हुआ है मैं उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करूंगा। भाई और लॉस हो जाएगा, हो सकता है एक दिन तुम्हारी ये चीज़ चल जाएगी, उस दिन प्रॉफिट हो जाए, बट ये चीज़ लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा नुकसान देगी। तो इसको मत करना, इस बात को गांठ बांध लो। और अगर नहीं मानी तो तुम ये चीज़ करके सीखोगे, लॉस करके सीखोगे। इसलिए किसी और के एक्सपीरियंस से सीखना भी सीखो। एंड माई लास्ट रूल वुड बी नेवर जंप टू ऑप्शन ट्रेडिंग डायरेक्टली। अगर तुम एक बिगिनर हो या फिर तुम्हें अभी 3 महीने 4 महीने ही हुए हैं तो इंट्रा डे ट्रेडिंग करनी सीखो। पहले उस पर अच्छी तरह अपनी टेक्निक्स लगाओ, प्राइस एक्शन सीखो, टेक्निकल एनालिसिस सीखो और इस चीज़ को एनालाइज करो कि तुम्हारी स्ट्रेटजीज कितनी ज़्यादा काम कर रही हैं। सीधा ऑप्शन ट्रेडिंग में कभी मत घुसो। ऑप्शन ट्रेडिंग में ऐसा लगता है कि पैसा कमाना आसान है, पैसा जल्दी बनता है, बट ऐसा नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग में नए ट्रेडर्स आके अपना लॉस करवा के चले जाते हैं और जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं ऊपर बैठे हैं जो तुम्हारे, वो तुम्हारा पैसा खींच लेंगे तुमसे। इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर तुम आ रहे हो और बाइंग कर रहे हो स्पेशली, तो तुम्हें अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपनी एनालिसिस पे, अपने स्किल्स पे, अपनी स्ट्रेटजीज पे, अपने माइंडसेट पे, कि हाँ अब मुझे 6 महीने 1 साल हो गया ट्रेडिंग करते हुए, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में आ सकता हूँ, मैं ट्राई कर सकता हूँ कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करूँ।